नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार बात करूंगा पंजाब में जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर। तो अब पंजाब के डीजीपी ने प्रेस वार्ता की, उसके बाद कई सवाल उठ गए। हमारे साथ केएस कहलों रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, मौजूद हैं। कहलों साहब, पंजाब केसरी पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कहलों साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। डिफेंस को लेकर जो खतरा बताया जा रहा है और जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, बड़े ही आराम से हर एक सवाल का जवाब आपने लेना चाहूँगा आपसे। तो सुरक्षा को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, डिफेंस पर खतरा, क्या मायने हैं इसके और कैसे? डिफेंस को खतरा जब बोलते हैं तो देश की सुरक्षा जो हम एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज कौमी पद्धर वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे आसपास के मुल्क हैं जो कि ऐसी इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं हमारे मुल्क के अंदर। केवल पंजाब के अंदर नहीं, पंजाब तो है ही है, उनका टारगेट है जम्मू कश्मीर पंजाब, क्योंकि सरहदी सूबा है। मगर देश भर के अंदर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक पासे जब से तालिबान आ गए अफ़गानिस्तान में, उधर ऐसे एलिमेंट ISI का बहुत बड़ा उधर योगदान रहा है। उसके अंदर इमरान खान का तो जनरल बाजवा दरमियान में बहुत कुछ हुआ। तो वो ISI एक एजेंसी है जो कि बदनाम एजेंसी है, जो कि बहुत सारी गतिविधियाँ इधर चला रही है। तो ये सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मसला है पंजाब के अंदर, क्योंकि इधर पहले भी बहुत संताप, बहुत ज़्यादा कुछ हम देखा है 84 के अंदर। तो वो भी शांति आई है। जब शांति होगी, देश के भर के अंदर शांति होगी, माहौल अच्छा होगा, तब देश का विकास होएगा। आत्मनिर्भरता की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं तभी होगा, कोई विकास होगा। इंडस्ट्री भागी जा रही है, लुधियाना छोड़ के हिमाचल प्रदेश ये उधर जा रही हैं सारी। तो क्यों, अगर सुरक्षा नहीं है देश की, अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, अगर जैसे कि RPG का इस्तेमाल किया गया अभी, अगर इसी की स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें, तो उधर जो है वो सिर्फ मोहाली के अंदर, उसके अंदर खौफ पैदा करने की भी स्ट्रेटजी होती है कि दुश्मन की ये एक स्ट्रेटजी है कि खौफ पैदा करो। तो इसके अंदर वो खौफ पैदा तो हो गया। इधर वो पास में बड़ाल जेल के पास दूसरी सोसाइटी है मोहाली के अंदर कि भाई वो पता नहीं क्या होने वाला, क्या हो गया, इधर ही कहीं हमला ना हो जाए। खौफ पैदा हो गया ना आम नागरिक के अंदर के देश की उनके अंदर ये माहौल पैदा करना चाहिए कि अगर देश सुरक्षित है, अगर पुलिस हेडक्वार्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो वो कैसे सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन, उनकी देश जो अपने देशवासी हैं उनकी सुरक्षा कैसे पता करें। इसलिए पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ बॉर्डर से इतनी दूर आकर RPG कहाँ से आई, कहाँ ट्रेनिंग ली, कैसे रखी हुई। मैं तो पहले कहता हूँ, 2-3 दिन पहले भी एक चैनल में बोला था कि ये तो प्रॉपर रिकॉनेसेंस है, वेल प्लान्ड है। तो ये हमारा सर्वेलेंस सिस्टम ही नहीं है, तो कहाँ से आए, कैसे आए, अंदर भी आके उनके एलिमेंट जो गए हुए। अंदरूनी खतरा है जो हमारे, जो कि सिद्ध हो गया पहले अम्बाला में भी, पटियाला में जो कुछ हुआ था, लुधियाना में जो कुछ हुआ था। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सब कुछ हमारी कमज़ोरी भी है, एक चूक हुई है इसके अंदर। पर ये चूक तो कौमी पद्धर तक जा रही है, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। DGP ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 6 आदमी पकड़े, उसका लिंक किया है। गुत्थी जिसम सुलझा ली गई है, ये तो बड़ी गुंजलदार गुत्थी है, ये इतनी जल्दी थोड़ी सुलझेगी। नहीं, फिर सुलझेगी कैसे? क्योंकि देखो, बॉर्डर कई किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, दूसरा बॉर्डर जिससे सैकड़ों की नहीं, मैं कुछ किलोमीटर की, 100 से भी कम किलोमीटर हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है। मोहाली, जहां पर पंजाब की सरहद ख़त्म होते ही आगे की हरियाणा बॉर्डर के लिए जीरपुर एरिया और राजधानी चंडीगढ़, वहाँ पे आके ब्लास्ट होना मोहाली में, इतना बड़ा प्लानिंग के साथ जो आपने भी बात कही। लेकिन इस प्लानिंग को कैसा रोका जाए? आपने कहा कि ये जड़ें काफ़ी उलझी हुई हैं, गुत्थी काफ़ी अनउलझी सी है, तो कैसे सुलझेगी? क्योंकि काफ़ी नाम बताए हैं, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, इससे पहले करनाल में ऐसा कुछ मिलता है, उससे पहले जो अपनी बड़ैल जेल है वहाँ पे, उसके बाद हिमाचल में। तो एक कैसे सुलझेगा सब कुछ? ये एक बहुत अहम मसला है, बहुत संवेदनशील मसला है, बहुत चैलेंजिंग भरपूर, चुनौतियाँ भरपूर मसला है।
ये इतनी जल्दी इसको सुलझाना आसान नहीं है। अभी इसी के अगर बात की जाए, आपने बात किया दो बिहार के थे, तो वो तो पकड़े कैसे जाएंगे? जब पकड़े गए फिर उधर जाके वो किसके, वो ज्यूरिसडिक्शन ही बिहार की है। वो इधर से अभी देखा नहीं आपने, वो एक कांड हुआ था पुलिस का, किसकी ज्यूरिसडिक्शन है? वो हरियाणा वाले पुलिस को उधर रोक दिया, दिल्ली की पुलिस आ गई, पंजाब पुलिस आ गई। तो ऐसे तो मतलब ये तो कौमी पद्धर पर इसके ऊपर NI है, बाकी एजेंसियाँ हैं, विचार करने की ज़रूरत है। इसको रोका कैसे जाए? हमारे देखो हमारे कई जगह से आप जो कोई आया, अगर तरन तारन से आए हैं ज़्यादा, उनके साथ संबंधित हैं, DGP ने यही कहा ना। और भी हैं, कोई मुरिंडा से आया, कहीं से आया, वो इतनी दूर से कोई वेपन लेके आता है तो उसको चेक कौन नहीं करते? पोस्ट नहीं चेक कौन करेगा? 50 किलोमीटर का एरिया बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, BSF का दायरा बढ़ाया गया, उसके बाद सियासत शुरू होगी। अब ऐसे में जवाबदेही किसकी बनती है? वो तो गलत काम किया है इन्होंने, 50 किलोमीटर बढ़ा के। पुलिस तो जिम्मेवार है सारे पूरी स्टेट की, इंटरनल सिक्योरिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके अंदर जब 50 किलोमीटर तो काम तो पुलिस ने करना है, BSF को साथ में लगा दिया। BSF का दायरा जो पहले 15 किलोमीटर था वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा है। पिछले 2 सालों से जब पिछला डेटा ले लिया जाए, जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी ड्रोन आए हैं या गिराए हैं या वापस चले गए, सारी 1-2 किलोमीटर के अंदर है। तो पंजाब पुलिस को इसका मतलब उनकी ड्यूटी लेके BSF दे दी। BSF में पहले गार्ड है जो उनको अपनी जो कमी पेशियाँ पूरी करें, उनका चैलेंज बॉर्डर के ऊपर वो जो पोस्ट दी गई हैं उनके अंदर उधर तैनाती उसमें कमियाँ, उन्हें पेट्रोलिंग करनी है, उसके अंदर तो कमी है। नहीं तो फिर बार बार ड्रोन भी तो आ रहे हैं, ऊपर से BSF का दायरा जो 50 किलोमीटर किया गया, और जब 19-21 अगर कुछ हो जाए तो आर्मी और पंजाब पुलिस आ गई, फिर ये क्यों? नहीं होते, फिर कोई अगर लड़ाई होती है तो फिर तो आर्मी ने ही संभालना काम। BSF उधर पीछे हट जाती है, पोस्ट जो है लिसनिंग पोस्ट ये वो करके उधर कर देती है। पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन पहले भी करती रही है, ज़रूरत पड़ने पर फौज भी करती है, जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, पंजाब के अंदर भी, मगर BSF के साथ ही पंजाब पुलिस, मगर उसको दे देना BSF को, तो उनका दायरा तो बड़ा कर दिया। पंजाब पुलिस को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे हो, उसकी जिम्मेवारी कम कर रहे हो, फिर कौन जिम्मेवार होगा? उसका आंसरेबल कौन होगा? अगर उसकी आपने जिम्मेवारी कम कर दी, BSF को दे दी, इसका मतलब BSF सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है। इसका मतलब कि आप उसको शक्ति दे रहे हैं, आप कंट्रोल उधर से करवा रहे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, फिर केंद्र की भी जिम्मेवारी है, तो असल में धरातल पर जिम्मेवारी किसकी है? या जो अभी हुआ दोबारा होने का इंतजार है तब जिम्मेदारी तय होगी, या दीनानगर जैसा होगा तब जिम्मेदारी तय होगी, या फिर पठानकोट एयरबेस जैसा अटैक होगा तब जिम्मेवारी तय होगी? कैसे जिम्मेवारी कौन तय करेगा? हम सबक नहीं सीखते। जो एयर फील्ड के अंदर पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ था, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल पदर की एक इंक्वायरी रिपोर्ट उधर आई थी, क्या क्या होना चाहिए। कंपोज थे, जनरल कंपोज, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसकी जो रिकमेंडेशन थी अभी तक लागू नहीं हुई। इसलिए अभी नवंबर के पिछले महीने में वो पठानकोट जो अपना उधर छावनी है उसके पास ग्रेनेड फेंका गया, ठीक है ना, अभी किया गया यत्न है, क्योंकि वो एक 3 जो अपने सूबे हैं, 3 जो स्टेट्स हैं उधर का कन्फ्लुएंस है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जब तक हम सबने कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, उसके बाद क्या कार्रवाई करनी उसको भूल जाते हैं हम। वो ज़रूरी है, उसके बाद कार्रवाई करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कोई प्रिकॉशन लें। हमारी फोर्सेस ऐसी होनी चाहिए जो कि ऐसी एलिमेंट को अंदरूनी तौर पर भी आइडेंटिफाई करें। ये तो बीच बीच में ही एलिमेंट हैं जो बीच में उनको खबर देते हैं, तो खबर देने से ही तो सारी बात बनती है, लेख बनता है। एलिमेंट की भी बात पे आऊँगा, मेरे पास वक्त की भी थोड़ी सी कमी है, और दूसरी बात ये है कि रिंदा का कनेक्शन बताया जा रहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान में है। तो नौजवान, रिंदा की बात करूँ या बाकियों की करूँ? पंजाब के भी नौजवान हैं, एक मोरिंडा से पकड़ा गया जिसका हिमाचल वाले हादसे से जो कनेक्शन बताया जा रहा है। तो पंजाब का नौजवान ऐसे रास्तों पे क्यों, ऐसे एलिमेंट पंजाब के अंदर या मुल्क के अंदर क्यों? पंजाब का नौजवान बड़ा चेतन है, बड़ा सूझवान है। कुछ एक एलिमेंट हैं जो कि गुमराह किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, हो भी गए हैं, और ISI या बाकी खुफिया बाहर की विदेशों की है जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, नशों की तरफ देते हैं, पैसा करते हैं, गुमराह करते हैं, और उसके अंदर हमारी समाज जिम्मेवार है, हमारे सियासी नेता जिम्मेवार है, MLA हो, जहाँ हारा हो, जहाँ जीत, वो नौजवान
अगर जब तक कि उनकी समस्या का कोई हल नहीं मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, वो नशे की तरफ चलेंगे, विदेशों में जाएंगे, धक्के खाएंगे कोई रास्ते में कि वो अनधिकारित तौर पर जाते हैं कहीं, तो उनके तरफ ध्यान की देने की ज़रूरत है। जॉब जनरेशन, जॉब की उनको कोई रोज़गार के साधन, सेल्फ सस्टेनिंग, उसको कई किस्म के कर्जे, कई किस्म की सहूलतें दी जाएं, ताकि पंजाब से इंडस्ट्री बाकी तो हिमाचल में जा रही है, तो नौजवान क्या करे? नौजवान बेरोज़गार है, इस समय डायरेक्शनलेस है। हमारे नेता उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के अंदर, उनको गुमराह करते हैं, दारू पिलाते हैं, नशे देते हैं, नशे इसलिए बाहर से आ रहे हैं। वो उनको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। नशे को कैसे रोकथाम करना है? बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कुछ लगे हैं काबू करने, तो वो छोटे को पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो बाद में फिर यही बात होती है, वो कारोबार चलता रहता है। हुन बॉर्डर के अंदर एक कारोबार है, क्योंकि हमारा सरहदी सूबा है, उसके अंदर देखो तार के पार भी जाते हैं काम करने के लिए। मगर मैं समझता हूँ कुछ एक एलिमेंट हैं, देखो जो हमारी 2.5-3 करोड़ आबादी है, जहाँ 150 करोड़ आबादी है पूरे देश के अंदर, तो चंद एक एलिमेंट इनसिग्निफिकेंट है, जो कि उनके ISI जब बाकी विदेशी नजर काबू होते हैं, जो कि गुमराह होते हैं। मगर बाकी नौजवान को उसकी तरफ ध्यान दें। जब तक नौजवान की फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जान के उनको रोज़गार की, बेरोजगारी दूर नहीं की जाएगी, उनकी समस्या का हल नहीं होगा, तो ये काम बढ़ता जाएगा, नौजवान गुमराह होते जाएंगे, उस पासे चलेंगे, गैंगस्टर वार जाएंगे, तो फिर इनको कौन है समझाने वाला? ये TV चैनलों पर बैठ के बहस कर लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना, यही काम करते हैं सियासतदान। एकजुट होकर ज़रूरत है, एकजुट होकर एक काम करने के, इनको देश प्रति जज्बा पैदा करने के सारे जितने सियासतदान, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके इनका सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि हमने नौजवान का कल्याण कैसे करना है, इनको कैसे हमने सीधे रास्ते जोड़ना है, इनका कैसे। नौजवानों के साथ साथ एक अंतिम सवाल, आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया बॉर्डर का और RPG का। RPG देश के अंदर, पंजाब के बॉर्डर के अंदर कैसे आ पहुंचा? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है पाकिस्तान से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, अफगानिस्तान में कहते हैं इसकी मंडियां लगा करती थी, अब तालिबान का राज है, तो कैसे पहुंच गया ये यहाँ तक? या एक और बड़ी अहम बात कि आज से पहले भी पंजाब में इसका इस्तेमाल हुआ है? मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग तो कभी नहीं, जम्मू में तो सुना भी था। हमने तो जब से ट्रेनिंग किया है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, तब तक तो हमें पहले तो शोल्डर फायर RPG करते थे, अभी भी है फौज के अंदर, शोल्डर ग्राउंड में कर दो, लॉन्च पैड होता है। हमने तो इधर से शुरू करके RPG से शुरू करके मल्टी बैरल BM-21 ग्रैड, हमने जैसे 6 मीटर लंबे 40 इकट्ठे गोले एक लॉन्चर से करते हैं, हमने उधर तक किया है। इधर आ जाना पहली गल है, कहाँ से आया, कैसे आया? रशिया का बनया, उधर बनया, पता नहीं कहाँ बनया, कहाँ से भी आया, पहुँचा कैसे? जब उधर पहुँचा तो उसके अंदर जड़ा गोला, जड़ा बारूद है, जिसको प्रॉपर के तक ग्रेनेड है, उसके अंदर कहते हैं ये भी है। अभी तो एक्सपर्ट बताएंगे ना, पुलिस के पास एक्सपर्टी नहीं है। TNT इस्तेमाल किए थे, पाउडर, गन पाउडर, वो पाउडर है जो कि हमारे तोपखाने के अंदर हमारे गोला बारूद में होता है। तो ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस कोई गहराई तक जाने की जरूरत है। बिहार से तो एंगल है बीच में, देश भर में कहाँ से, कभी कहते हैं ठीक है अफ़गानिस्तान से आया, वाया म्यांमार से होके आया, चाइना से आया, नेपाल से आया, कैसे आया? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ताकि इस किस्म की वारदात पूरे देश भर में ना हो। बहुत सारे कांड हो चुके हैं, हैदराबाद तक हो चुके हैं, ठीक है, आगे पीछे देखा जाए तो, ताकि इस किस्म की समस्या पैदा ना हो। ये तो एंगल बड़ा, ये जो गुंजलदार समस्या है। बिहार के तो आगे भागे पकड़ लो, उसको कैसे पकड़ोगे? पकड़ भी जाएंगे, पता नहीं किसको पकड़ा, क्या छूट जाएगा। चलो अंतिम सवाल कह लो साहब, कि पाकिस्तान में नई सरकार वो अपना खौफ बनाना चाहती है, ऐसा तब करवा रही है क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन देखा जा रहा है, या पंजाब की नई सरकार को डिमोरलाइज किया जा रहा है? देखो बात यह है कि सरकार पाकिस्तान किसी की हो, राज फौज का है, और राज उधर ISI किसी की परवाह नहीं करती। इमरान खान का भी ठीक है, वो क्योंकि जनरल बाजवा ने जो कुछ बोला, जो कि अफगानिस्तान में हुआ, ISI उधर फौज का ही दबदबा रहा। अभी शहबाज शरीफ हो या कोई और आ जाए, ISI तो अपने काम में लगी हुई है, उसने लगे रहना है। मगर ये बात ज़रूर है, वो खौफ पैदा करना चाहते हैं। पंजाब के नई सरकार डिस्टेबलाइज करने वास्ते, हमारी अपनी फोर्सेस है भाई, उनको मौका दो, दो महीने हुए हैं काम करने का, मौका दो हर सरकार को मौका। इतनी बड़ी सपोर्ट मिली है
तो उनको मौका भी मिलना चाहिए, काम करने शुरू किए हैं। मैं कोई किसी का समर्थन नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं हूँ। मैं एज ए रखा विश्लेषक के तौर पर जिस तरीके से मेरे को आपने बुलाया, मैं तो एक किसी को बुरी लगे अच्छी गले, मैं स्पष्ट बात करनी है, जो मैं समझता हूँ ठीक है वो तथ्य बेसिस ऑन फैक्ट्स में गल करनी है, मौका देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो गया, उसकी स्ट्रेटजी ज़रूर होगी, ISI हो या वो सरकार की हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है, उधर इतना ज़्यादा। मैं तो करतारपुर साहब जाके आके देख के आया हूँ, जो 100 रुपये किलो आटा है, जेकर उधर पानी की बोतल मैंने ली थी, छोटी बोतल 35 रुपये की, 30-35, वो बुरी हालत है, बेरोजगार। तो मगर उधर से भी एक गुमराह कर रहे हैं कि डिस्टेबलाइज करो पंजाब को, ख़ास तौर पर पंजाब को और बाकी सूबों के साथ। अनडिवाइडेड पंजाब था, पंजाब में हिमाचल हरियाणा, तो इसको अभी भी जोड़ के कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे इतनी पुलिस लगी है, इतने नाके हैं, इतना कुछ क्या करते हैं, जब तक इधर पहुंच गया, कैसे पहुंचा, इसके ऊपर गहराई जाके इसको प्लग करने की ज़रूरत होगी, ताकि आइंदा के लिए ठिकाने पता है। जो कहते पुलिस को पता होता है कहाँ ठिकाने कहाँ काम कर रहे हैं, इनको पता है, मगर उसके ऊपर फिर सियासत हो जाती है। इसको पकड़ दो, इसने हमारी सपोर्ट की थी वोटें के, इसके इतनी है, इसको छोड़ दो। मगर अभी जो सरकार है उनको चाहिए अभी काम करके दिखाएं, जनता को पता लगे। पंजाब सरकार में नई सरकार उन्होंने चुनी है, जनता ने सभी को नकार के, इसलिए ऐसा काम करके दिखाएं, देश की सुरक्षा को पता चले कि पता पंजाब सरहदी सूबा, जिसने कि जंगों के 65 के अंदर हुआ, 71 के जंग, हमारे गाँव जो हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने अंदर साथ में देकर जंग लड़ी। तो एक शक्तिशाली सूबा है, एक कौमी पद्धर पर ऊपर उठ के आना चाहिए, जहाँ खुशहाली भी हो, जहाँ बेरोज़गारी दूर हो, जहाँ समस्या वहाँ हल हो नौजवानों की, और नौजवान आगे आएँ जिनके अंदर राष्ट्रवादी पैद है, उनके अंदर जज्बा है, उनको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। पार्टी पद्धर से मैं आज भी कहता हूँ, ऊपर उठ के सारे सियासतदान आएंगे, नौजवान का कल्याण होगा, देश की तरक्की होगी। ये जो आत्मनिर्भरता वाला ये कार्रवाई पूरी होगी। अगर देश खुशहाल होना है तो देश की सुरक्षा मजबूत करनी होगी बॉर्डरों के ऊपर, ताकि कोई इस किस्म का माहौल पैदा ना करे जो कि बिगाड़ पैदा करे, जो कि हमारी जो GDP कहते हैं जिसको, वो प्रभावित हो। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो पैसा तभी होगा, बजट अगर ही मिलेगा ज़्यादा, अगर देश खुशहाल हो तो देश खुशहाल तभी है। काम की बात कहलों साहब हर कोई करता है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती विचार आपने साझा किए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अब सुरक्षा का ये जो मसला है, लगातार इसकी गहराई तक जाने की कोशिश हर कोई कर रहा है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन सबको इस वक्त एकजुट होने की बात है, और जो भी होगा, जो भी इस मसले के संबंध में ताज़ा अपडेट होगा, हम लगातार आपको जो है वो बताते रहेंगे। और मैं सुनील कुमार, कैमरामैन जशन के साथ, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।